इतने चतुर और इतने षड्यंत्र रचने में माहिर आदमी और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नगर विधायक, उनका नाम है विजेंद्र जी। केखरी पर क्या रंग बदलेंगे, कौन सा चोला पहनेंगे और क्या करेंगे, ये अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, उनके द्वारा जो नगर निगम में जो पाप किए जाते हैं जब से स्थापना काल से, उसको छुपाने के लिए इन्होंने 19 तारीख का ही डेट तय किया। बीते दिनों नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के द्वारा नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कार्यकलाप के विरोध में आगामी 19 मई को मुजफ्फरपुर बंद करने की घोषणा पर मंगलवार को जूरन छपरा स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भंवरलाल मेहता ने प्रेस वार्ता कर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि नगर निगम को किसने बर्बाद किया, ये शहर को बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान के लिए अभी भी नगर निगम में अपनी दखलंदाजी नगर विधायक विजेंद्र चौधरी नहीं करें तो शहर का भला हो जाएगा। स्मार्ट सिटी से उनको कमीशन नहीं मिल रहा है, इसलिए शहर बंद करने का ड्रामा कर रहे हैं। विजेंद्र चौधरी के कारनामे का अगर उल्लेख किया जाए तो अखबार के पन्ने भर जाएंगे। और भी कई आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कौन नहीं जानता कि अब तक जितने भी मेयर बने हैं विजेंद्र चौधरी उनको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। तो बताया गया कि प्रेस वार्ता का उद्देश्य, देखिए, आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि मुजफ्फरपुर के नगर विधायक आदरणीय विजेंद्र जी ने घोषणा किया है 19 मई को बंद करने का शहर को। 19 मई ही तारीख क्यों निकाले? इतने चतुर और इतने षड्यंत्र रचने में माहिर आदमी और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नगर विधायक, उनका नाम है विजेंद्र जी। केखरी पर क्या रंग बदलेंगे, कौन सा चोला पहनेंगे और क्या करेंगे, ये अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, उनके द्वारा जो नगर निगम में जो पाप किए जाते हैं जब से स्थापना काल से, उसको छुपाने के लिए इन्होंने 19 तारीख का ही डेट तय किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पार्षद लोग 19 तारीख को बैठक का डेट निकाले थे। विपक्षी खेमा लोग, पार्षद लोग हैं, विपक्षी खेमा के लोग अपना डेट निकाले थे कि भाई उस दिन हम लोग बैठेंगे, शहर के विकास पर चर्चा होगा, स्मार्ट सिटी के निर्माण पर चर्चा होगा, निगम के विकास पर चर्चा होगा, उस पर चर्चा होगा, उस पर बैठेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बार बार मुजफ्फरपुर की जनता को गुमराह करते हैं, और गुमराह ही नहीं करते हैं, गुमराह करना इनका पुराना धंधा भी है। सबसे पहले हम आपको ले आते हैं 2020 के जो विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, तो ये फ़ोटो पानी में खड़ा हो के फ़ोटो खिंचवाए थे, और वो फ़ोटो मुजफ्फरपुर के जनता को दिखा के और फ़ोटो दिखा करके ये कह के वोट लिए थे कि आप हमको चुनाव में वोट दीजिए, जितवाइए, हम 6 महीना के अंदर में मुजफ्फरपुर को जल जमाव से मुक्त कर देंगे, कचरा से मुक्त कर देंगे, गंदगी से मुक्त कर देंगे, मतलब मुजफ्फरपुर को हम पेरिस बना देंगे। इन्होंने मुजफ्फरपुर के लोगों से ये वादा किया था कि 6 महीना के अंदर में हम ये सारे काम को कर देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। मैंने पहले से ज़्यादा परेशानी मुजफ्फरपुर के लोगों को होने लगा। ये जो है, जैसे ही विधायक बने, भारी रकम स्मार्ट सिटी का यहाँ पहले से रखा हुआ था मुजफ्फरपुर में। कोरोना के कारण कर्मचारी के अभाव में, मैन पावर के अभाव में, टेंडर के अभाव में, मतलब काम गति नहीं पकड़ा था, पैसा वैसे ही रखा हुआ था। जब ये विधायक बने तो उस स्मार्ट सिटी के पैसा पर इनका नज़र पड़ गया। उस पैसे को कमीशन का खेल, मैंने इन्होंने दबाव बनाना शुरू किया पदाधिकारी पर कि इसमें हमको कमीशन मिल जाए। लेकिन संयोग है कि मुजफ्फरपुर के IAS अधिकारी हैं, ये 3-5 में नहीं रहते हैं, और वैसे लोगों का जो गलत और भ्रष्ट लोग है, उनके बंद का विरोध करेगी, भारी विरोध करेगी। कोई बंद नहीं करेगा। हम भी व्यापार मंडल के जिला के अध्यक्ष हैं ना, भाजपा के भी हैं, OBC मोर्चा के और व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं। हम तमाम व्यापारियों से अनुरोध करते हैं, क्यों भाई, लगन का समय अभी है, व्यापार का समय है,
2 साल से व्यापारी कोरोना में करा रहा था। व्यावसायिक हित में उन्होंने आधे दिन के बंद का आह्वान किया। नहीं, उसके बाद कोई आएगा ही नहीं। जब बंद का आह्वान होने पर कोई भी व्यक्ति अपने घर से तो निकलता नहीं ना है। आपके टीवी में, अखबार में, समाचार चैनल में जब चलने लगेगा, न्यूज़ चलेगा, तो लोग को ये होता है, उसको टाइम नहीं देखता है ना, वो देखता है बाज़ार बंद ही ना जाएगा ही। तो भारी नुकसान होगा व्यवसायियों को, और इसलिए हम ही लोग नहीं, पूरा व्यवसायी वर्ग इस बंद का भारी विरोध करते हैं। हम लोग अपने समय से दुकान को खोलेंगे हैं, और इस हम लोग के व्यापार का जो कोई क्षति पहुंचाने का काम करेगा तो मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन सख्ती से निपटने भी आता है। जिला प्रशासन निपटेगा भी। बंद को विफल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, बंद को ही विफल नहीं करेंगे। विजेंद्र चौधरी का जो गिद्ध दृष्टि है, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही अहम जानकारी दे रहा हूँ। इनका नगर निगम को काम को अवरुद्ध करना, विकास को अवरुद्ध करना इनका पुराना धंधा रहा है। ये अपने कमीशन के लिए कुछ भी करते हैं। देखिए, अभी तुरंत अभी हाल फिलहाल आप देखे होइएगा, 2 आदमी का मौत हुआ इस शहर में। एक करंट लगने से मरा और एक वहाँ मिट्टी में दब जाने से मरा। 2 आदमी मर गया। उस मौत के पीछे का जिम्मेवार कौन है? उस मौत का जिम्मेवार नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी है, सीधा जिम्मेवार है। चूँकि इन्होंने काम में अरंगा डाला। अब आप बताइए, वहाँ वो फर्दो नाला का उड़ाही चल रहा है। फर्दो नाला का उड़ाही ऐसे ही थोड़े चल रहा है, किसी के कहने से या किसी के न कहने से थोड़े चल रहा है। बजाबते उसमें मेयर और डिप्टी मेयर ने नगर आयुक्त को पत्र दिया कि भाई इसको नाला को उड़ाही के लिए टेंडर निकालिए कि शहर से जो जल जमाव की समस्या है वो समाप्त हो जाए। क्योंकि आगे आउटलेट बंद रहेगा तो जल जमाव जल जो है निकलेगा कैसे? बरसात का पानी कैसे निकलेगा जब बंद रहेगा? तो स्वाभाविक रूप से जल जमाव होगा ही होगा। तो नगर आयुक्त ने उसको टेंडर निकाला, और टेंडर निकालने के बाद में जब वो नाला उड़ाही का काम शुरू हुआ तो उसमें इन्होंने कमीशन मांगने का काम शुरू कर दिया। अब कमीशन आपको नहीं दे तो आप उसके काम में रंगा डालिएगा। विजेंद्र जी, व्यवसायियों को सॉफ्ट टारगेट मत बनाइए अपने कुकर्म को ढकने के लिए। आप ये बताइए कि विधानसभा में आपने कितना दिन सवाल उठाया कि स्मार्ट सिटी का काम धीमी गति चल रहा है। हम लोग भी मर्माहत हैं, हम लोग भी दुखी हैं कि जगह जगह गड्ढा खोद के छोड़ा गया है, काम में गति। व्यवसायी हित में जो वो पैसा कर का विरोध कर रहे हैं, पैसा कर तो उन्हीं का लाया हुआ है। आपको याद होगा 2015 में वर्षा जी जब मेयर थी तो उन्होंने ही मेयर को, डिप्टी मेयर को और पार्षद लोग को, उस समय 45 पार्षद को लेके घूम रहे थे, सबको करवा करके, और उसमें कानून बनवा दिए वो। और अभी झूठ मूठ के वो हल्ला कर रहे हैं। अरे भाई, तो बोर्ड का मीटिंग बैठाइए, उसमें से कानून को हटवा दीजिए। उसका नियम तो यही ना है। यूजर चार्ज का विरोध कर रहे हैं। यूजर चार्ज कौन? सुरेश कुमार जिस समय डिप्टी मेयर थे, मेयर थे, तो सुरेश कुमार के रीजन में 2017 में आपने वो करवाया। तो आप जैसे कि ये तो बता दीजिए कि आप जनता के साथ हैं, व्यापारी के साथ है, कि निगम के साथ है। ये किसी के साथ नहीं है। मुजफ्फरपुर का भला तभी होगा ये राजनीति से संन्यास ले ले और मुजफ्फरपुर की जनता से माफ़ी मांग ले।